हरे कृष्णा, राधे राधे। मीराबाई। मीराबाई सा का स्मरण आते ही बिना प्रयास श्री कृष्ण का स्मरण आ जाता है। मीराबाई सा ऐसी एक प्रेमी हृदय भक्त रही हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम में सदा के लिए अपने को मिटा दिया। मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई। ये तो सामान्य प्रेमी भी कहता है कि मेरे तो कृष्ण हैं, पर दूसरों ना कोई। इसको यथार्थ में कोई प्रेमी ही कर पाता है। पर मीराबाई जी सा ऐसी ही एक प्रेमी हृदय भक्त हुई। उन्होंने केवल कहा ही नहीं, उसको करके दिखाया। मीराबाई सा का जीवन परिचय समय समय पर सब प्रेमी हृदय ने गाया है, बहुत सुंदर गाया है अपने अपने ढंग से। पर मीराबाई सा के हृदय की व्यथा खुद मीराबाई सा ही समझ सकती हैं। हम सब तो उसको अभी महसूस नहीं कर सकते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कैसा प्रेम श्री कृष्ण से किया मीराबाई सा ने, कि वो अपने आप को, अपने शरीर संबंध सबको भूल गईं। रह गए एकमात्र श्री कृष्ण। वो जो समय था आज का सा समय नहीं था, मुगलों का काल था। बड़ी ही पाबंदियां थीं और मेवाड़ की राजकुमारी भी थीं। मीराबाई सा सब सांसारिक बंधनों को तोड़कर एकमात्र अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण के लिए जीवन अर्पण कर दिया मीराबाई सा ने। अगर आज भी किसी प्रेमी हृदय को एक बूंद, मात्र एक बूंद प्रेम की मीराबाई सा जैसी मिल जाए, तो इसी क्षण जीवन एक ऐसी रसधारा में बह निकल जाएगा कि उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आज बस प्रातः उठते ही मीराबाई सा का स्मरण हो आया। 15 साल श्री धाम वृंदावन में वो सब कुछ मीराबाई सा को प्राप्त हुआ जो हम सब के सोच से भी परे की वस्तु है। मीराबाई सा के सामने द्वापर युग ही प्रकट हो गया। वो ही वृंदावन, वो ही सखियाँ, वो ही कुंज सब प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। वो ही श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि। मीराबाई सा का स्मरण आता जा रहा था, इसलिए आज से फिर मीराबाई सा का जीवन परिचय श्रवण करने की तीव्र इच्छा हुई। पहले रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, फिर ऐसा चिंतन हुआ, ऐसा लगा मुझे कि कान्हा कह रहे हैं कि खुद ही खुद आनंद में डूबना चाहती हो क्या? मुझे भी सुनाओ और मेरे प्रेमी हृदय भक्तों को भी, जो मुझे प्रेम करते हैं। बस शुरू कर दिया आज से मीराबाई जी का जीवन परिचय। नील गगन से भी परे मेरे सैया जी का गाँव, श्याम बने हैं राधिके, राधा बने गई श्याम। बस आँखों को बंद कर लेते हैं और भाव शरीर से चलते हैं मीराबाई सा की ओर, जहाँ मीराबाई सा आज हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को लाड़ लड़ा रही हैं। मीरा अपने दादा दूधा जी की गोद में बैठी थी। मीरा का सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। मीरा के भक्ति संस्कारों को दूधा जी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने कितने ही छोटे छोटे कीर्तन दूधा जी से सीख लिए थे। किसी भी संत के पधारने पर मीरा दूधा जी की प्रेरणा से
उन्हें अपनी तोतली भाषा में भजन सुनाती और उनका आशीर्वाद पाती। अपने बाबोसा की गोद में बैठकर शांत मन से संतों से कथा वार्ता सुनती। हमारे ही भारत के एक प्रांत राजस्थान का क्षेत्र है मारवाड़, जो अपने वासियों की सूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। मारवाड़ के शासक राव दूधा सिंह बड़े प्रतापी हुए। उनके चौथे पुत्र रत्न सिंह जी और उनकी पत्नी वीर कुंवरी जी के यहाँ मीरा जी का जन्म संवतः 1561 में हुआ। राव दूधा जी जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति झलक पड़ती थी। पुष्कर आने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन कर धन्य हो जाता। दूधा जी की भक्ति की छत्र छाया में धीरे धीरे मीरा 5 वर्ष की हुई। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा प्रणाम कर पास ही बैठ गई और उसने जिज्ञासावश कितने ही प्रश्न पूछ डाले। यह छोटे से ठाकुर जी कौन हैं? आप इनकी कैसे पूजा करते हैं? संत भी मीरा के प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देते गए। फिर मीरा बोली, यदि यह मूर्ति आप मुझे दे दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूँगी। संत बोले, नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए, वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आईं निराशा से। निश्वास छोड़ उसने ठाकुर जी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही ना आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊंगी। और मीरा भरे मन से उस मूर्ति के बारे में सोचती अपने महल की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल मीरा उन संत के निवास पर ठाकुर जी के दर्शन हेतु जा पहुंची। मीरा प्रणाम करके एक तरफ बैठ गई। संत ने पूजा समापन कर मीरा को प्रसाद देते हुए कहा, बेटी, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? मीरा, बाबा, किंतु यह तो आपकी साधना के साध्य हैं। मीरा ने कांपते स्वर में कहा। बाबा बोले, अब ये तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर। ऐसा मुझे इन्होंने कल रात सपने में कहा कि अब मुझे मीरा को दे दो। कहते कहते बाबा के नेत्र भी भर आए थे। इनके सामने किसकी चलती है? मीरा बोली, क्या सच? आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से बोली मीरा, जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बाबा भरे कंठ से बोले, हाँ, पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या, अपनी ही तरह नहलाना है, धुलाना है, वस्त्र पहनाना है और श्रृंगार करना है, खिलाना है, पिलाना है। केवल आरती और धूप विशेष है। मीरा बोली, किंतु वे मंत्र जो आप बोलते हैं वे तो मुझे नहीं आते। बाबा बोले, मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी इनको। ये मंत्रों के बस में नहीं रहते हैं। ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें बस में करने का बस एक ही उपाय है कि इनके सम्मुख हृदय खोलकर रख दो। कोई छिपाव, कोई दिखावा नहीं करना। ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं। इन्हें अपने जैसा ही मानना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म जन्म के भूख की भांति अंजलि फैला दी। संत ने अपने प्राण धन ठाकुर जी को मीरा को देते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करें। प्रभु सदा तुम्हारे से अनुकूल रहें।
मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और प्रसन्नता से डगमगाते पदों से वह अंतपुर की ओर भागी चली जा रही है। कृपण के धन की भांति मीरा ठाकुर जी को अपने से चिपकाए माँ के कक्ष में आ गईं। वहाँ एक झरोके में लकड़ी की चौकी रख उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठ उन्हें निहारने लगी। रह रहकर आंखों से आंसू झरने लगे। आज की इस उपलब्धि के आगे सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब पराये हो गए और आज आया हुआ यह मुस्कुराता चेहरा ऐसा अपना हुआ जैसे अब तक कोई ना था। सारी हंसी खुशी और खेल तमाशे सब कुछ इन पर न्यौछावर हो गया। हृदय में मानो उत्साह उफन पड़ा कि ऐसा क्या करूं जिससे यह प्रसन्न हो। ओहो, कैसे देख रहे हैं मेरी ओर। अरे, मुझसे भूल हो गई क्या? तुम तो भगवान हो ना। और मैं आपसे तू तुम कहकर बात कर गई। आप कितने अच्छे हैं ना, जो स्वयं कृपया कर उस संत से मेरे पास चले आए। मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप रूठना नहीं, बस बता दिया करना। अच्छा बताओ, उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही तुम्हें? वह तुम्हें मुझे देते हुए रो ही पड़े थे। मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी, स्नान करवाऊंगी, सुलाऊंगी और ऐसे सजाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। मैं बाबूसा से कहकर तुम्हारे लिए सुंदर पलंग, तकिए, गद्दी और बढ़िया पोशाक भी बनवा दूंगी। फिर कभी मैं तुम्हें फुलवारी में और यहाँ के मंदिर चारभुजानाथ जी के दर्शन को ले चलूंगी। वे तो सदा ऐसे सजे धजे रहते हैं जैसे अभी अभी दूल्हा बने हों। मीरा ने अपने बाल सरल हृदय से कितनी ही बातें ठाकुर जी का दिल लगाने के लिए कर डाली। ना तो उसे खाने की सुध थी और ना किसी और काम में मन लगता था। माँ ने ठाकुर जी को देखा तो बोली, क्या अपने ठाकुर जी को भूखा ही रखेगी? चल उठ, भोग लगा और फिर तू प्रसाद पा। मीरा बोली, अरे यह बात तो मैं भूल ही गई। फिर उसने भोग की सब व्यवस्था की और दूधा जी का हाथ पकड़ उन्हें अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए लाते मीरा ने उन्हें सब बताया। मीरा बोली, बाबू साहब, उन्होंने स्वयं मुझे ठाकुर जी दिए और कहा कि स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि अब मैं मीरा के पास ही रहना चाहता हूँ। दूधा जी ने दर्शन कर प्रणाम किया तो बोले, भगवान को लकड़ी की चौकी पर क्यों, मैं आज ही इनके लिए चांदी का सिंहासन मंगवा दूंगा। मीरा बहुत प्रसन्न हुई। हाँ बाबू साहब, और मखमल की गद्दी, चांदी के बर्तन, पागे और चंदन का हिडोला भी। दूधाजी बोले, अवश्य बेटी, सब सांझ तक आ जावेगा। मीरा बोली, पर बाबू साहब, मैं उन महात्मा से ठाकुर जी का नाम तो पूछना ही भूल ही गई। दूधाजी बोले, मनुष्य के तो एक नाम होता है, पर भगवान के जैसे गुण अनंत हैं वैसे नाम भी अनंत हैं। तुम्हें जो नाम प्रिय लगे चुन लो। मीरा बोली, हाँ, आप नाम लीजिए ना। दूधाजी बोले, ठीक है। कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, मनमोहन, गिरधर। बस 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 बोबासा। मीरा उतावली होकर बोली, यह गिरधर नाम सबसे अच्छा है मेरे लिए। इस नाम का अर्थ क्या है? दूधाजी ने अत्यंत स्नेह से ठाकुर जी के गिरिराज धारण करने की लीला सुनाई। बस तभी से इसका नाम हुआ गिरधर। मीरा भाव विभोर हो मूर्छित हो गई। महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर बनकर तैयार हो गया। धूमधाम से गिरधर गोपाल का गृह प्रवेश और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर का नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा का अधिकतर समय श्याम कुंज में ही बीतने लगा।
ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा और मीरा पूजा करने के पश्चात भी श्याम कुंज में ही बैठे बैठे सुनी और पढ़ी हुई लीलाओं के चिंतन में प्राय खो जाती। वर्षा के दिन थे, चारों ओर हरितिमा छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघ उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे। आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर के सम्मुख बैठी हैं। बंद नैनों के समक्ष उमड़ती हुई यमुना के तट पर मीरा हाथ से भरी हुई मटकी को थामे बैठी हैं। यमुना के जल में श्याम सुंदर की परछाई देख वह पलक झपकाना भूल गईं। यह रूप, ये कारे कजरारे, दीर्घ नेत्र, मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ न जाने वह भी कैसे जल में जा गिरी। उसे लगा कोई जल में कूद गया और फिर दो सशक्त भुजाओं ने उसे ऊपर उठा लिया और घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुरा दिया। वह यह निर्णय नहीं कर पाई कि कौन अधिक मारक है, दृष्टि या मुस्कान। निर्णय भी कैसे हो, बुद्धि तो लोप हो गई। लज्जा ने देह को जड़ कर दिया और मन तो बैरी बन उनकी आंखों में जा समाया था। उसे सिला के सहारे घाट पर बिठाकर वह मुस्कुराते हुए जल में उसका घड़ा निकाल लाए। हंसते हुए अपनत्व से कितने ही प्रश्न पूछ डाले उन्होंने ब्रज भाषा में। अमरसी वातावरण में रस्सी घोलती प्रतीत हुई। थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं तेरो घड़ा उठवाए दूंगो। कहाँ नाम है री तेरो, बोलेगी ना? मुँह पे रूठी है का? भूख लगी है का? तेरी मैया ने कुछ खवायो ना है तोए, बोलेगी ना? उन्होंने फट से बड़ा सा अमरूद और थोड़े जामुन निकाल कर मेरे हाथ पर धर दिए। ले खा ले। मैं क्या कहती, आंखों से दो आंसू ढुलक पड़े। लज्जा ने जैसे बाणी को बांध लिया था। कहाँ नाम है तेरो, बता रही? मैं बोली, मीरा। बहुत खींच कर बस इतना ही कह पाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। कितना मधुर स्वर है री तेरो। श्याम सुंदर कहाँ गए प्राणाधार? वह एकाएक चीख उठी। समीप ही फुलवारी से चंपा और चमेली दौड़ी आईं और देखा मीरा अति से व्याकुल थी और आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दोनों ने मिलकर सैया बिछाई और उस पर मीरा को यत्न से सुला दिया। सायकाल तक जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वह तानपुरा ले गिरधर के सामने जा बैठी। फिर हृदय के गदगद स्वर से प्रथम बार पद के रूप में प्रसारित हो उठी और बोली, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सरे मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बस इसी रसधारा में बहते जाना है। कल इससे आगे की रसधारा में अवगाहन करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।